दोस्तों ये एक न्यूज़ है, इसका लॉजिक समझो। जिसको 600 बिलियन यूएसडी टैरिफ के वजह से मिलने वाला है, वो टैरिफ कम क्यों करेगा? अब ये न्यूज़ के हिसाब से यूएस सुप्रीम कोर्ट जनवरी मेक और ब्रेक टॉक। मुझे हंसी आ रही है, जिसने रिसेंटली वेनेजुएला के ऑयल को अंडर कंट्रोल में लिया, ऑयल में अपने पावर बना रहा है। और भी 5 कंट्री इसके टारगेट में है, जहां पर उसको भारी भरकम नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रीसियस मेटल्स पर भी कंट्रोल आएगा। वो टैरिफ क्यों कम करेगा? यूएस से एक एक स्टेटमेंट बीच बीच में आता रहता है, मोदी जी इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मोदी जी इज नॉट हैप्पी विद हाई टैरिफ एटसेट्रा। ये सारे डिप्लोमेटिक वर्ड्स, बट द रियलिटी एंड लॉजिक इज डिफरेंट। आप खुद समझो ना, आप एक हाउस के ओनर हो और आप रेंट बढ़ाओगे या कम करो, जो लेवल लग गया वो लग गया, वो चेंज नहीं होगा। इनफैक्ट टैरिफ आगे चल के और भी बढ़ेगा, लेकिन कम नहीं होगा। तो आगे हमें उसी माइंडसेट पे ही चलना है कि देयर विल बी नो चेंज इन टैरिफ। अगर वो बोल रहा है कि रशिया से तुम ऑयल इंपोर्ट करना कम कर दोगे, तब जाके मैं टैरिफ कम कर दूंगा, ऐसे थोड़ी हो। तुम इंटरनेशनल ट्रेड बंद नहीं कर सकते। घर की बात है तो अलग है, देश के अंदर अगर कहीं पर जीएसटी रेट बढ़ गया तो कम कर दिया, वो पॉलिसी चेंज होता रहता है, दैट इज आवर ओन डिसीजन। अगर विदेश से कोई तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है, वो क्यों कम करेगा? उनको अगर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है टैरिफ लगाने। अब ये देखो और एक न्यूज, डिस्पाइट यूएस टैरिफ थ्रेट्स, इंडियाज रशियन ऑयल इंपोर्ट्स स्टेड हाई इन 2020। इसके पीछे भी लॉजिक है। पहली बात तो ये कि हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड बंद क्यों नहीं कर सकते हैं बंद। और ऐसा नहीं है कि यूएस अपने हाथ में सारे कंट्रोल ले रहा है तो हमें यूएस से ही खाली ऑयल इंपोर्ट करना है। टैरिफाई करने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टैरिफ तो लगेगा, ये आगे चल के भी और भी बढ़ेगा। दैट डजंट मीन कि तुम डर के धमके तुम किसी से इंटरनेशनल ट्रेड बंद कर दोगे और उसी देश से ही खाली तुम ऑयल इंपोर्ट करना चालू करे। इसका मतलब यू आर गिविंग पावर टू, अल्टीमेटली यू आर गिविंग पावर टू दैट पर्सन हु इज टैरिफाइंग यू।